एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था, रवि। रवि का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन लोग कहते, अरे तेरे बस की बात नहीं, इतने बड़े सपने मत देख, हकीकत में रह। रवि हर दिन यह सुनता और सोचता, शायद वे सही कह रहे हैं। लेकिन एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग को कहते सुना, अगर चिड़िया अंडे से बाहर आने से पहले हार मान ले तो क्या वो कभी उड़ पाएगी? उस दिन रवि ने फैसला कर लिया, अब कोई नहीं रोक सकता। डर को हराओ, आगे बढ़ो। जब भी तुम कुछ बड़ा करने की सोचोगे, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तू कर नहीं पाएगा, इतने लोग फेल हो चुके हैं, तू भी होगा। लेकिन याद रखना, जो डर गया वो मर गया। अगर धीरू भाई अंबानी गरीबी से डर जाते तो क्या वो रिलायंस बना पाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम हालात से हार मान लेते तो क्या वो मिसाइल मैन कहलाते? छोटे कदम बड़ी उड़ान। रवि ने छोटे छोटे कदम उठाए। पहले दिन उसने हर नकारात्मक बात को इग्नोर करना सीखा। दूसरे दिन उसने अपने सपने के लिए काम करना शुरू किया। तीसरे दिन उसने एक छोटा सा लक्ष्य पूरा किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह बड़ा आदमी बना और वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। तुम्हारी कहानी क्या होगी? तुम आज जो भी हो वो मायने नहीं रखता। तुम कल क्या बनोगे वो तुम्हारे आने से आए आज के फैसले पर निर्भर करता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम रवि की तरह सपनों की उड़ान भरोगे या सिर्फ सोचते रहोगे? रवि अब अपने सपनों की ओर बढ़ चुका था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थीं। कई बार वह थक जाता, हार मानने का मन करता। एक दिन उसके दिन उसके गुरु ने उसे एक कहानी सुनाई, कछुए और बाज की कहानी। एक जंगल में एक कछुआ और एक बाज रहते थे। कछुआ हमेशा सोचता था कि काश मैं भी उड़ सकता, लेकिन उसकी हकीकत थी वह जमीन पर ही चल सकता था। एक दिन बाज ने कछुए से कहा, अगर तुम उड़ना चाहते हो तो मेहनत करो। कछुए ने सोचा, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, कोई आसान तरीका होगा? फिर एक दिन उसने देखा कि कुछ और छोटे पक्षी बाज के पंख पकड़कर ऊपर जा रहे थे। कछुए को आइडिया आया, अगर मैं बाज की पीठ पर चढ़ जाऊं तो मैं भी उड़ सकता हूं। कछुए ने मौका ढूंढा और चुपके से बाज की पीठ पर चढ़ गया। बाज उड़ान भरने लगा और कछुआ ऊपर आसमान में पहुंच गया। लेकिन अचानक बाज ने झटका दिया और कछुआ नीचे गिर गया, सीधा जमीन पर। गहरी चोट खाकर कछुआ समझ गया, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रवि को सबक मिला। रवि ने सोचा, अगर मैं भी किसी शॉर्टकट के बारे में सोच रहा हूं तो मैं गिर जाऊंगा। इसलिए उसने तय किया, हर दिन मेहनत करूंगा, छोटे छोटे लक्ष्यों पर फोकस करूंगा। अगर गिरा परवाह का आयान, फिर उठूंगा। तुम्हें भी याद रखना, अगर सफलता इतनी आसान होती तो हर कोई कामयाब होता। लेकिन जीतता वही है जो मेहनत से भागता नहीं बल्कि उसे गले लगाता है। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम अपनी मेहनत से अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो? रवि ने मेहनत शुरू कर दी थी। वह रोज अपने सपने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी कामयाबी दूर दिख रही थी। एक दिन वह बहुत थक गया, निराश हो गया। उसने सोचा, मैंने इतना कुछ किया फिर भी सफलता नहीं मिली, शायद मैं ही काबिल नहीं हूं। तभी उसके गुरु आए और बोले, क्या तुम जानते हो बैम्बू का पेड़ कैसे बढ़ता है? रवि ने सिर हिलाया, नहीं। बांस के पेड़ की कहानी। गुरु बोले, जब तुम बांस का बीज बोते हो तो पहले साल उसमें कुछ नहीं होता, दूसरा साल आता है फिर भी कुछ नहीं होता, तीसरा साल, चौथा साल कोई बदलाव नहीं, लेकिन 5वें साल अचानक वह बीज तेजी से बढ़ने लगता है, 6 हफ्तों में 90 फीट तक। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, क्या वह पेड़ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वह 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। रवि को समझ आ गया, वह भी एक बांस के पेड़ की तरह था। मेहनत का नतीजा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब समय आता है सब बदल जाता है। रवि ने ठान लिया, अब मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। सफलता जब भी आएगी पूरी दुनिया देखेगी। अब तुम्हारी बारी पेश है कि अगर तुम आज हार मान लोगे तो हो सकता है कि कल वही दिन हो जब तुम्हारी जीत शुरू होने वाली हो। तो क्या तुम अपने सपने के लिए आखिरी वार करने को तैयार हो? रवि ने अब हार मानने का नाम ही मिटा दिया था। वह गिरता, उठता, फिर से कोशिश करता, और एक दिन वह पल आ ही गया जब उसकी मेहनत रंग लाई।
जिस गांव के लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसे सम्मान दे रहे थे। जिस मंजिल को पाने के लिए उसने रातों की नींद खोई थी, वो अब उसकी आंखों के सामने थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने खुद पर भरोसा रखना सीखा था। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अब सवाल सिर्फ रवि का नहीं है, अब सवाल तुम्हारा है। तुम्हारे पास भी दो रास्ते हैं। एक, या तो उसी भीड़ में खड़े रहो जो हार मान चुकी है। दूसरा, या फिर खुद पर भरोसा करके आखिरी मुकाम तक जाओ। जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक लड़ते हैं। अगर MS धोनी आखिरी गेंद तक भरोसा नहीं रखते तो क्या वर्ल्ड कप जीतते? अगर थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद हार मान लेते तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? अगर तुम आज कोशिश नहीं करोगे तो क्या तुम्हारा सपना कभी सच होगा? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो लोग सोचते हैं कि यह मुमकिन नहीं, वे खुद कभी सफल नहीं होते। लेकिन जो लोग यह सोचते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, वही इतिहास रचते हैं। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इतिहास बनाने के लिए तैयार हो?